की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका कभी भी ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे जंगी जहाज ईरान की तरफ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत लगातार जारी है। आगे भी बातचीत जारी रखने की योजना जरूर है, लेकिन ट्रंप ने सख्त लहजे में चेतावनी भी दी कि अगर अमेरिका के बेहद ताकतवर युद्धपोत ईरान की ओर बढ़ें, ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर इन जहाजों का इस्तेमाल ना करना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो अमेरिका पीछे भी नहीं हटेगा। With Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Well, I told them two things: number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. पश्चिम एशिया में विध्वंसक जंग का काउंटडाउन। ट्रंप ने पश्चिम एशिया में भेजा समंदर का महादैत्य। अमेरिका पर ड्रोन से पलटवार करेगा ईरान। पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समंदर में युद्ध की सीधी तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि ईरान के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इसके लिए ट्रंप ने अब यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद अमेरिका का दूसरा सबसे ताकतवर नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। इस दूसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का नाम है यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो अपने साथ करीब 90 फाइटर जेट्स लेकर चलता है। इस बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस युद्धपोत और परमाणु क्षमता वाली सबमरीन भी शामिल हैं। अमेरिका के इस यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश को समंदर का दैत्य कहा जाता है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अकेले ही किसी देश की पूरी सैन्य क्षमता को तबाह करने की ताकत रखता है। और अब ऐसे 2 तैरते एयरबेस ईरान के बेहद करीब अमेरिका तैनात कर रहा है। 30 to 40,000 American troops stationed across 8 or 9 facilities in that region. All are within the reach. Theoretically, not theoretically, in reality, all are within the reach of an array of thousands of Iranian one-way UAVs and Iranian short-term ballistic missiles, short-range ballistic missiles that threaten our troop presence. We have to have enough force and power in the region, just on a baseline, to defend against that possibility. That at some point, as a result of something, the Iranian regime decides to strike at our troop presence in the region. The president always reserves the preemptive defensive option. In essence, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सैन्य तैनाती के साथ ईरान को एक बार फिर डील की धमकी दी है। ट्रंप की इस डील का मतलब साफ है, वो ये कि ईरान बिना शर्त अमेरिका की सभी शर्तें माने और अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा को छोड़ दे। ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास बहुत कम वक्त बचा है और अगला हमला पहले से भी ज्यादा भयानक होगा। दरअसल अमेरिका को दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों का रुख है। यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने साफ कर दिया है कि ईरान पर हमले के लिए वो अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। कतर का अल हदीद एयरबेस अमेरिकी हवाई अड्डे का नर्व सेंटर माना जाता है, जहां से पूरे मिडिल ईस्ट में एयर स्ट्राइक की योजना बनाई जाती है। इसी तरह यूएई का अल धफरा और सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस भी अमेरिकी हमलों के लिए बेहद अहम रहे हैं। लेकिन अब यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देने का ऐलान किया। तब अमेरिका की ताकत थोड़ी कम हो गई। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका अब समंदर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को अस्थायी एयरबेस के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। अरब सागर और गल्फ ऑफ ओमान में तैयार ये दोनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेरने की रणनीति का हिस्सा है।
ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान अमेरिकी दबाव में झुकेगा या फिर पश्चिम एशिया एक और विनाशकारी युद्ध का गवाह बनेगा। दुनिया की नजरें अब समंदर में तैनात इन युद्ध किलों पर टिकी हैं। एक तरफ अमेरिका ने समंदर में अपना एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर दिया और दूसरे वॉरशिप को ईरान की तरफ भेज भी दिया। अमेरिका के इस एक्शन पर ईरान का रिएक्शन भी सामने आया। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है, धमकी के साए में कोई बातचीत नहीं होगी। दोनों देशों का यह सख्त रुख इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट में जंग की आहट अब बहुत तेज होती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य धमकियों के बीच ईरान ने भी पलटवार की तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका जहां विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर दबाव बनाना चाहता है, वहीं ईरान ने कम लागत लेकिन बेहद खतरनाक रणनीति अपनाई है। ईरान ने समंदर में अपने ड्रोन कैरियर को तैनात कर दिया है। इसका नाम है शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर, जिसे फारस की खाड़ी में बंदर अब्बास पोर्ट से करीब 5 किलोमीटर दूर दक्षिण समुद्र में तैनात किया गया है। पश्चिम एशिया में जंग लड़ने के लिए एक तरफ जहां अमेरिका का भारी भरकम खर्च हो रहा है, वहीं उससे निपटने के लिए ईरान बहुत कम खर्चे में जंग लड़ने की तैयारी में जुटा है। ईरान ने अपने ड्रोन कैरियर को बनाने के लिए एक साधारण कंटेनर शिप का इस्तेमाल किया है। इस जहाज से सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर भी उड़ाए जा सकते हैं। यानी बिना किसी पारंपरिक एयरक्राफ्ट से ईरान अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ईरान की प्लानिंग स्वार्म ड्रोन अटैक की है, यानी एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमला, जिससे बड़े से बड़े युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यानी अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए ईरान के ड्रोन कैरियर सबसे बड़ा खतरा है। वहीं ईरान की असली ताकत सिर्फ ड्रोन कैरियर तक सीमित नहीं है। अमेरिका के खिलाफ ईरान दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। ईरान के पास 80,000 से ज्यादा शाहिद आत्मघाती ड्रोन मौजूद हैं और वो रोजाना 400 से ज्यादा ड्रोन तैयार कर रहा है। रूस की तकनीक की मदद से ईरान ने ड्रोन उत्पादन को युद्ध स्तर पर पहुंचा दिया है। यही वो ड्रोन है जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर चुका है। ट्रंप की बार बार दी जा रही धमकियों से खामनेई के बेखौफ होने की एक और वजह है, वो है चीन। चीन ने ईरान को वो मिसाइल दे दी है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जाता है। इस मिसाइल को खास तौर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल का नाम है DF-21D, एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। DF-21D की रेंज 1500 से 1700 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की है। ये मिसाइल लॉन्च के बाद 50 से 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकती है और फिर बेहद तेज रफ्तार से सीधे लक्ष्य पर गिरती है। इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है और यह सीधे एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक को तबाह कर सकती है। मतलब साफ है, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब समंदर, आसमान और मिसाइल तीनों मोर्चों पर होगा। दोनों देशों ने तीनों मोर्चों पर जंग की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया एक बार फिर